नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कटारे। एमपी में उपचुनाव के घमासान के पहले दावेदारों का दंगल। इन 4 सीटों में से खंडवा लोकसभा हॉट सीट बनी हुई है। सबसे ज्यादा फोकस भी दोनों पार्टियों का यहीं, और दावेदार भी यहां पूरी तबीयत से दम दिखा रहे हैं। आज बीजेपी मुख्यालय में खंडवा सीट को लेकर हुई चुनावी बैठक के दौरान पार्टी संगठन ने दावेदार पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस और दिवंगत नेता नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्षवर्धन सिंह चौहान से 1-to-1 चर्चा की। इसके अलावा रैगांव, पृथ्वीपुर और जोबट विधानसभा सीट की चुनावी तैयारी को लेकर भी बैठक बुलाई गई। उधर कांग्रेस में मजबूत दावेदार के बावजूद अरुण यादव का दिल्ली दौरा सवालों में है। पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात के बाद अरुण यादव की ट्वीट कर रखी गई ये शर्त कि पार्टी समर्पित कार्यकर्ता को टिकट देगी तो ही मदद करूंगा। क्या सियासी दलों के लिए दावेदारों को मनाना आसान होगा? कौन रूठा तो बिगड़ सकता है खेल। कांग्रेस और बीजेपी जब इस चिंता में हैं, तब खंडवा लोकसभा सीट समेत आदिवासी बाहुल्य वाले विधानसभा क्षेत्र जोबट पर कैसे चुनौती बन सकती है जैस? क्या जैस इस उपचुनाव में उम्मीदवार उतारेगी? फिलहाल सीएम हाउस में इस वक्त उपचुनाव की 4 सीटों पर उम्मीदवारों के चयन को लेकर अहम बैठक बुलाई गई और इस बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान के अलावा प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री सुहास भगत भी हैं। तो उपचुनाव की असल परीक्षा से पहले दोनों दलों का इम्तिहान, वोटिंग से पहले जरूरी चुनाव उनका जो इन 4 सीटों पर पार्टी का चेहरा बनेंगे। और इस वक्त सियासी हलकों में सबसे बड़ा सवाल उपचुनाव में दावेदारी का दंगल क्या रंग दिखाएगा? जवाब तो देना होगा। दिवंगत सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्षवर्धन सिंह राजनीति के मंझे खिलाड़ी नहीं हैं, लेकिन ये बखूबी जानते हैं कि राजनीति में किस वक्त में कौन सा बयान बनती बात बिगाड़ सकता है। फिर अर्चना चिटनीस तो सदी हुई राजनेता हैं। बीजेपी मुख्यालय पहुंचे इन दावेदारों से पार्टी संगठन ने 1-to-1 चर्चा की, लेकिन जुबान पर वही आया जो आना चाहिए था। एक विचारधारा और संगठन को लेकर अपने सशक्त नेतृत्व के साथ में आगे बढ़ते हैं। निर्णय जो करते हैं वे नेतृत्व है, प्रदेश का है, देश का है, और उस पर विचार कर एप्लीकेशन ऑफ माइंड करना मेरा स्वभाव नहीं है। आपकी दावेदारी प्रबल बताई जा रही है, ऐसे में आपको उम्मीद है कि टिकट आपको मिलेगा? भाई साहब, मैं आज बैठक के लिए आया हूं और अब बैठक में मैं अकेला नहीं हूं, सभी लोग हैं। तो बस मैं यही कहूँगा कि साधारण रूप में सिर्फ बैठक के लिए आया हूँ। बस धन्यवाद। चाहते हैं कि टिकट मिले आपको? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी मुख्यालय में आज हुई अहम बैठक में खंडवा ही नहीं, जोबट, रैगांव और पृथ्वीपुर सीट पर भी संगठन ने स्थानीय नेताओं से फीडबैक लिया। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने हालांकि इसे चुनावी तैयारियों के सिलसिले में हुई रूटीन बैठक बताया। तो रूटीन बैठकें हैं हमारी जी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे नेता सब हम लगातार रूटीन मिलते हैं। तो चुनाव की तैयारियां हैं तो बैठकें होंगी। दावेदारी भी जता रहे हैं। कोई दावे, देखिए भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जो तय करता है, जो तय करेगा उस निर्णय पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम में जुट जाते हैं। कांग्रेस में सीन दूसरा। यहाँ सबसे ज्यादा खींचतान खंडवा लोकसभा सीट पर। ट्विटर पर अरुण यादव और पार्टी मुख्यालय में शेरा दिखा रहे हैं दम। कहाँ तय हुआ? किसके बाद लेटर आया? किसने तय किया? कब तय हुआ? हाँ, मेरा नाम है, मैं टिकट के दावेदार हूँ। मेरी वाइफ जयश्री सोरेन जी का नाम है, सब टिकट के दावेदार है सब। ये चुनाव सरकार बनाने का चुनाव बेशक न हो, लेकिन 2023 की तस्वीर साफ कर जाएगा। चुनाव जीतने वाले विधायक बने या सांसद, मिलेगा कार्यकाल भी केवल 2 साल का। सबसे आसान दिखाई दे रहा ये सियासी दंगल फिर क्यों सबसे मुश्किल है? इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल, किसे मिलेगा टिकट टू उपचुनाव? जवाब तो देना होगा। भोपाल में मनोज राठौर और जितेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो बाई इलेक्शन के मद्देनजर चुनावी तैयारियां 4 सीटों पर, 3 विधानसभा और 1 लोकसभा। लेकिन सबसे ज्यादा फोकस अगर
हम जिक्र करें तो खंडवा लोकसभा सीट पर ही कांग्रेस बीजेपी दोनों का नजर आ रहा है और लग भी रहा है कि पेंच सबसे ज्यादा अगर फंसा है दोनों पार्टियों में तो इसी लोकसभा सीट पर। चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। विभा पटेल जी हैं प्रवक्ता कांग्रेस, साथ ही नेहा बग्गा जी हैं प्रवक्ता बीजेपी और वरिष्ठ पत्रकार आशीष व्यास जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत कांग्रेस से ही हम करेंगे। विभा पटेल जी, अरुण यादव बार बार जिक्र आ रहा है और शायद सबसे मजबूत चेहरा भी खंडवा लोकसभा सीट से अगर कांग्रेस के अंदर कोई नजर आता है तो वो अरुण यादव ही हैं। सज्जन सिंह वर्मा को हम सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि सर्वे में भी वो सबसे आगे हैं। फिर संशय कहां है नाम की ऐलान में, घोषणा में? देखिए, अभी चुनाव की घोषणा हुई है और जैसे ही चुनाव नज़दीक आएगा प्रत्याशी भी घोषित हो जाएंगे। जहां तक अरुण यादव जी का सवाल है, देखिए नेचुरली वो पहले प्रत्याशी रहे हैं तो उनका नाम आगे और सर्वे में भी नाम उनका आगे है, तो इन सब लिहाज से देखा जाए तो अरुण यादव जी का नाम काफ़ी आगे है। लेकिन जब भी नाम लोकसभा सीट हो या विधानसभा हो तो हमारी पार्टी हाईकमान और पूरी कमेटी बैठती है और उसमें ये डिसाइड होता है कि किसका नाम तय किया जाएगा। तो जब जैसे ही समय थोड़ा नज़दीक आएगा तो वो भी तय हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अरुण यादव जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, पहले पूर्व अध्यक्ष, हमारे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, तो वो भी इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी में नाम चयन की प्रक्रिया और तय होने की क्या है, कब होता है। तो उसमें कोई ऐसा कन्फ्यूज़न वाली स्थिति है नहीं। कांग्रेस में एक कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, हर राजनीतिक दल में कई एस्पायरेंट होते हैं, कई लोग चाहते हैं कि वो चुनाव लड़ें, तो नाम तो बहुत सारे आते हैं। लेकिन जैसा कि कमलनाथ जी ने पहले भी कहा है और वो हमेशा कहते हैं कि सर्वे में जिसका नाम सबसे ऊपर होगा, जिसकी जीतने की संभावनाएं सबसे अधिक होंगी, टिकट उसी को दिया जाएगा। बिल्कुल, ये बात ठीक है। लेकिन एक और इसी से जुड़ता हुआ पहलू है, अरुण यादव दिल्ली दौड़ लगा रहे हैं, शायद वो कॉन्फिडेंट नहीं है क्या कि उन्हें टिकट मिल रहा है या फिर कट सकता है? आखिर क्या वजह है अब दिल्ली दौड़ लगाने की, या फिर दिल्ली में फील्डिंग की दरकार पड़ गई? नहीं, दिल्ली जाने की कोई मनाही तो नहीं है। देखिए, दिल्ली जाना शायद उनका राष्ट्रीय महामंत्री जी से, हमारे जो मुकुल वासनिक जी हैं जो इंचार्ज मध्य प्रदेश हैं, उनके साथ पहले से अपॉइंटमेंट फिक्स था, तो वहाँ वो मिलने गए होंगे और उन्होंने अपनी बात भी रखी। लेकिन जब चुनाव नज़दीक आता है तो नाम तय हो जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ कोई ना तो ऐसे विवाद वाली स्थिति है और ना ही कोई उसमें कन्फ्यूज़न है, क्योंकि जैसा कि कमलनाथ जी ने पहले कहा है और मैंने भी पहले कहा कि जब नाम सर्वे में ऊपर होता है, किसी का भी हो, अगर अरुण यादव जी का पहले है ऊपर है तो निश्चित तौर से वो कांग्रेस पार्टी का चेहरा बनेंगे, और यदि किसी अन्य व्यक्ति का होगा तो वो चेहरा बनेगा। जी, चलिए ठीक है। नेहा बग्गा जी, ठीक है, कांग्रेस में भी विवाद हो सकते हैं कि नाम को लेकर विचार विमर्श होते हैं, लेकिन बीजेपी में भी ऐसा नहीं है कि किसी एक चेहरे पर शायद सहमति बन रही हो, सामने नजर नहीं आता है लेकिन अंदर खाने बहुत कुछ पक रहा है। अगर आप थोड़ा सा और दर्शकों के सामने रखें, कब तक तस्वीर साफ हो पाएगी, कब तक जनता देख पाएगी कि भाई उम्मीदवार कौन है पार्टी की ओर से? देखिए प्रशांत जी, बहुत दिलचस्प है। मैं आज दिन भर से आप लोगों की रिपोर्टिंग देख रही हूँ और अभी पैकेज भी देखा, और जिस तरीके से आपने सिर्फ 2 नाम दिखाए कि 2 लोगों से 1-to-1 की है प्रदेश अध्यक्ष जी ने या महामंत्री सुहास भगत जी का नाम जोड़ देता हूं आपको जी। तो कई सारे आज जो कार्यकर्ता हैं वो चारों उपचुनाव की जो सीटें हैं वहां से आए हुए थे और उन सबसे एक जो है बैठक भी की गई है और उनमें से अधिकतर लोगों से 1-to-1 भी किया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का मूल अंतर यही है। भारतीय जनता पार्टी में कोई कार्यकर्ता अपने लिए फील्डिंग नहीं करता, अपने लिए टिकट की मांग नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है जिस भी क्षेत्र में चुनाव होता है, और उनका जो चुनाव चिन्ह है वो कमल के नीचे खड़े होकर वो अपने लिए अपेक्षा नहीं करता। आप दूसरी तरफ देखिए, जहां पर कांग्रेस हाईकमान की बात करती है, सर्वे की बात करती है, वहां पर क्या हुआ? अरुण यादव जी 2 दिन से 3 दिन से कैंप लगाकर बैठे हैं दिल्ली के अंदर, और उनको जिस तरीके से बैकअप देने का काम सज्जन सिंह जी कर रहे हैं, और यहाँ पर बैठ के विभा जी कह रही है कि हाईकमान अंतिम निर्णय लेता है, सर्वे होता है। तो अगर सर्वे ही होता है
और वो जो हाईकमान की बात कर रही है प्रशांत जी, आज तो वो आपके यहाँ भी हाईकमान तो नो फाइनल कमान जो हो गया निर्णय है। होगा, देखिए, फाइनल जो प्रशांत जी, सिलेक्शन होगा वो दिल्ली में ही होगा ना। मैं आपको वही जी। मूल अंतर बता रही हूँ। भारतीय देखिए, जनता पार्टी के भारतीय किसी जनता- भी देखिए, कैंडिडेट, किसी भी प्रशांत जी, कार्यकर्ता ने यही अपने दिक्कत आप को है। कैंडिडेट भारतीय घोषित जनता कर दिया पार्टी के क्या? साथ यही विभा जी दिक्कत है। बीच में मत बोलिए, अनुशासन आप अपने बारे में बोलिएगा, मैं अपनी बारे में कंप्लीट कर लूं, आप बोलिएगा जरूर। नहीं, देखिए देखिए, यही मूल अंतर है कि आप भारतीय अपनी जनता पार्टी पार्टी की के बात किसी करें भी तो ज्यादा बेहतर कार्यकर्ता होगा। ने जी। कहीं पर भी फेसबुक पर, ट्विटर कर अपने कार्यक्रम जारी कर दिए क्या? पर अरुण यादव जी बहुत लंबे समय से, पिछले 6 महीने से स्वघोषित कैंडिडेट हैं। कमलनाथ जी ने कह दिया था कि मुझे कोई जानकारी नहीं है कि अरुण यादव चुनाव लड़ना चाहते हैं कि नहीं, सर्वे जो बताएगा वो होगा। तो आज अरुण यादव जी ने सर्वे को दरकिनार कर दिया, कमलनाथ जी को दरकिनार कर दिया और हाईकमान को भी दरकिनार कर दिया, क्योंकि वो हाईकमान जो है वो नो कमान हो चुका है। और यही परिस्थितियां हैं। और एक बात और बहुत दावेदारी है, दिलचस्प आपके यहाँ भी है, दावेदारी देखिए, हो रही है। एक बात ये बहुत सारे दिलचस्प जमाने है की बात प्रशांत जी, है। एक बस लाइन में लेकिन कंप्लीट केवल करती अपने हूँ। भारतीय जनता आपको पार्टी ध्यान में में आएगा बात कि रहा कल है दिग्विजय कि वो सिंह नहीं जी ने बता भी पाएंगी। शुभकामनाएं देखिए, दी आज थी। जिस तरह तो से ये बात दिग्विजय कर सिंह रही जी हैं, की क्यों शुभकामनाओं नहीं के बताती आप कि मायने आज मैं उस पर भी समझिए। आऊंगा। अर्चना आप मियां चिटनिस जी उस क्या पर कह भी रही हैं? आऊंगा, अर्चना छोटा सा चिटनिस जवाब क्या ले कह लेते रही हैं हैं? हर्षवर्धन विभा जी का, उसके बाद मैं देखिए, आशीष जी बीच के में पास इसलिए जाऊंगा। बोलते हैं क्योंकि इन्हें पता है जी, कि इनका जी, जो हाईकमान कम है वो शब्दों नो में कमान विभा हो जी। चुका है। देखिए जी। जिस तरह से नेहा जी बात कर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को छोड़कर इन्होंने सारी बात की। दरअसल भारतीय जनता मैंने तो पार्टी में बताया कि जो भारतीय सिर्फ जनता उटौल पार्टी मची के हुई है, कार्यकर्ता चाहे जो आप हैं, बात वो इस कर लें प्रकार से अर्चना चिटनिस दावेदारी जी नहीं की, करते। हर्ष जी की बात कर लें, कृष्ण मुरारी मोघे जी की बात करें और अन्य जो उपचुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, उनकी बात करें, हर जगह जो विभा जी, सुरपुटौल बची आपके हुई यहाँ है तो हाईकमान और जो नो असली कमान हो भाजपा गया का है और यही कार्यकर्ता कारण है, है कि क्योंकि असली स्वघोषित भाजपा बची ही उम्मीदवार नहीं घूम रहे हैं है। इनकी मार्केट असली के अंदर। भाजपा का जो एक असली तरफ कार्यकर्ता शेरा है है तो उस दूसरी बेचारा तरफ अरुण भटकता फिर यादव रहा है। है, वो आज अपने आप को नेग्लेक्टेड महसूस कर रहा है, क्योंकि अन्य दलों से आए हुए लोग अन्य इनके दलों यहाँ से जिस या तरह कांग्रेस से से? कांग्रेस जी। से भी और अन्य दलों से, नेहा जी अच्छे से जी, जानती ठीक है। हैं, तो उन्होंने जिस तरह से वहां पर प्रभुत्व जमा लिया है, तो असली कार्यकर्ता तो भटकता फिर रहा है भारतीय जनता पार्टी का। देखिए, वो ये मूल सोच रहा है मैं क्या करूं, प्रशांत जी, मेरा मूल कोई बात स्थान ये ही नहीं है, है। और जब उसे मूल ये बात महसूस ये हो है कि रहा आज है, कांग्रेस तो की वो हालत आज ये है कि भारतीय उनके जनता प्रदेश पार्टी को अध्यक्ष अपना तो विदेश प्रत्याशी यात्रा पे डिसाइड हैं। करने में दिक्कत हो रही है। विभा अरे भाई जी, ये तो थोड़ा सत्ता सांस में लीजिए, है, पानी ये तो पीजिए। सत्ता में है, मेरी बारी में आप भी क्यों आप नहीं बोलेंगे, बता अपनी देती बारी हैं? में भी ये आप आप बोलेंगे, तो बताइए कैसे ना, चलेगा? आपके यहाँ क्यों नहीं कम से कम सरफटौल हो अपना रही बना कर है? रखिए। क्यों? अरे आप अपने आप वरिष्ठ अनुशासन की नेत्री हैं चिंता कांग्रेस की, कीजिए। अपने अरे बारे में आप बोलिए अपने ना। अनुशासन की ठीक। चिंता जी। कीजिए और अपनी पार्टी का पक्ष रखें तो जी, ज्यादा जी। बेहतर मैं होगा। आप दोनों को माफी के साथ रोकना चाहूंगा। आशीष जी बहुत देर से बैठे हुए हैं, उनको चर्चा में शामिल कर रहे थे। आशीष जी, जितना बताया जा रहा है कि हमारे यहाँ सब ठीक है, सब कुछ दुरुस्त है, कोई दिक्कत नहीं, वाकई में ऐसा है क्या? और वाकई में दोनों तरफ इतना आसान है क्या किसी एक कैंडिडेट को आसानी से चुनना? आशीष जी। नहीं, बड़ा मुश्किल मसला है और वैसे भी उपचुनाव कभी भी सामान्य और सहज नहीं होते हैं और ये भी बड़ी स्वाभाविक बात है कि प्रवक्ताओं की प्रतिबद्धता जो जिस तरह से यहाँ प्रदर्शित हो रही है वो वैसी ही होती है। प्रशांत जी, मसला ये ज़्यादा गंभीर है कि दोनों ही दल इस उपचुनाव में दमोह के जरिए जो दवा कांग्रेस को मिली है और जो दर्द अब तक भाजपा के पाले में है, उसमें कोई भी पार्टी अब ये चूक नहीं करना चाहती है, क्योंकि बहुत सारे इस तरह के मुद्दे हैं जो मध्य प्रदेश और देश की राजनीति का थोड़ा सा भविष्य या एक दूरगामी असर तय करेंगे। महंगाई है, कोविड है, पेट्रोल डीजल प्राइस हाइक है, किसानों के मुद्दे हैं, कहीं ना कहीं ये क्षेत्रीय और राष्ट्रीय मुद्दे हैं। तो कोई भी दल चूक नहीं करना चाहता है इस तरह के बहुत ही संवेदनशील समय में, और इसीलिए दोनों इससे अलग भी नहीं हैं। दोनों ही दलों में प्रतिबद्धताएं का पूरा मसला अलग है और बातचीत अलग है, लेकिन दोनों ही इससे अछूते नहीं हैं। जी बिल्कुल। आशीष जी, एक जो फर्क आज नजर आया, खुलकर कांग्रेस में जो दावेदार हैं वो अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन हमने बीजेपी में देखा कि बहुत सदे अंदाज में। और एक और बात हर्षवर्धन सिंह को भी हम सुन रहे थे, अब ऐसा लग रहा है कि उनके अंदर शायद वो राजनीतिक चपलता आई नहीं, या फिर राजनीतिक तौर पर नंद कुमार सिंह चौहान उन्हें तैयार नहीं कर पाए, समय से पहले हमें छोड़कर चले गए वो। आशीष जी। बिल्कुल ठीक है। ये वहाँ उस पूरी जगह पे खंडवा का एक अपना राजनीतिक अंदाज है, बात कहने का तरीका है, और दोनों ही दल इसमें कहीं न कहीं समान रूप से इस रस्साकशी में भी शामिल है कि कहीं गलती ना हो जाए।
और कांग्रेस में चूंकि तुलनात्मक रूप से बात अलग है और भाजपा संगठन, कैडर, अनुशासन की बात करती है, तो एक फर्क साफ देखा जाता है। तो दोनों ही इस गंभीरता से लगे हुए हैं कि कहीं गलती ना हो जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल महत्वपूर्ण बात है। विभा जी, एक कांग्रेस में एक जबरदस्त कैरेक्टर लगातार चर्चाओं में, अरुण यादव से ज्यादा चर्चाओं में, सुरेंद्र सिंह शेरा मीडिया में भी लगातार चल रहे हैं और जबरदस्त कॉन्फिडेंस उनके अंदर कि भाई टिकट तो नहीं मिलेगा या फिर उनकी पत्नी को मिलेगा। ये क्या है, कांग्रेस में है नहीं, कांग्रेस से बगावत कर विधानसभा चुनाव लड़े, विधानसभा जीते भी वो, लेकिन अब ऐसा क्या है कि कांग्रेस इतनी नजदीकियां वो दिखा रहे हैं? कांग्रेस की तरफ से भी ऐसा कोई उन्हें उनकी बातों को, उनके दावों को नकारा नहीं जा रहा है? देखिए प्रशांत जी, ये तो प्रश्न आपको शेरा जी से ही पूछना चाहिए कि आखिर वो क्यों इतनी कांग्रेस से नज़दीकी दिखा रहे हैं। देखिए शेरा, आज जिस तरह से जो भी कांग्रेस में आज तय होना है वो हमारे सर्वे के आधार पर, मैंने पहले भी कहा, देखिए आज जो चुनाव होने वाले हैं वो केवल चुनाव इस बात के नहीं है कि कांग्रेस जीतती है या भारतीय जनता पार्टी जीतती है। आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में, जब जनता ने उन्हें नकार दिया था, उसके बाद उन्होंने येन केन प्रकारेण जिस तरह से सरकार बनाई, तो दमोह में उसका परिणाम देखने को मिला। आज बात होनी चाहिए कि आज महिलाओं पर प्रदेश में अत्याचार क्यों बढ़ रहे हैं, आज महंगाई की बात होनी चाहिए, आज हमारे प्रदेश का जो युवा है वो बेरोजगार होकर इधर उधर घूम रहा है। तो इन सब चीज मुद्दों पर चुनाव होने जा रहे हैं और प्रत्याशी चाहे कोई भी क्यों ना हो, कांग्रेस पार्टी मुद्दों पर आधारित चुनाव लड़ने वाली है और लड़ेगी। दमोह में भी ये जिम्मेदारी सियासी दलों की भी है कि वो मुद्दे जनता के बीच उठाएं, उस पर भी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। आज का ये मसला था, इसलिए आज इस पर चर्चा है। लेकिन एक और इस चीज से जुड़ा सवाल जोड़ना चाहूंगा, ये क्यों कहना पड़ा अरुण यादव को ट्वीट के जरिए कि अगर पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हुआ, अगर कांग्रेस उसे टिकट देती है तभी सपोर्ट करूंगा? यानी इसमें एक शंका छुपी हुई है कि कहीं शेरा को टिकट तो नहीं मिल रहा। नहीं, देखिए शंका की बात, देखिए जब तक कोई भी प्रत्याशी डिक्लेयर नहीं होता तब तो अरुण यादव जी भी बहुत वरिष्ठ नेता हैं और वो बहुत सीजन्ड भी हैं। वो भी ये जानते हैं कि पहले से अपने आप ये कह देना कि मैं ही प्रत्याशी हूँ, ये उनको भी शोभा नहीं देता है। ये तो निश्चित तौर से जब डिसाइड होगा तो जो भी प्रत्याशी होगा, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, अरुण यादव जी भी कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और जिस तरह से आगे चुनाव होने वाला है तो हर कार्यकर्ता कांग्रेस के साथ खड़ा होगा। जो चयन करना है वो चयन के बाद ही डिसाइड होगा कि पूरा संगठन किसके साथ कार्य करता है। आज जहां तक संगठन की बात है, हमारे यहाँ मंडलम, सेक्टर सभी की मीटिंग भी शुरू हो चुकी है और तैयारियां भी संगठन की चालू हैं। तो केवल प्रत्याशी चयन की जो बात है, जब वरिष्ठ लोग बैठते हैं और जो डिसाइड होता है वो जब होना होगा तब हो जाएगा। पार्टी तो चुनाव तो पार्टी लड़ेगी और पार्टी का जो प्रत्याशी होगा उसके लिए सभी लोग काम करेंगे। तो इसमें कोई ऐसे कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। कांग्रेस का कार्यकर्ता भी इस बात को समझता है और दमोह से जो नसीहत कांग्रेस ने ली है कि हम अगर सही तरीके से चुनाव लड़ते हैं तो हम बहुत बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि आज जनता ये समझ रही है कि आज भारतीय जनता पार्टी में जो असली कार्यकर्ता है, जो भारतीय जनता पार्टी का कोर कार्यकर्ता था, आज वो भटक रहा है। और आप ये देखिए कि आज जिस तरह से खंडवा के जो प्रत्याशी हैं उनकी आपने अभी बात सुनी, हमने भी सुनी आपकी रिपोर्ट के माध्यम से, तो उसमें स्पष्ट दिख रहा है कि उनके यहाँ आपके कहने का मतलब कांग्रेस बीजेपी का जो मूल कार्यकर्ता वो भटक रहा है। अगर चिटनीस क्योंकि टिकट मिलता तो वो क्या कांग्रेस से आए हैं? नहीं, सवाल होगा देखिए आज वहां पर काम चौहान के बेटे को टिकट मिलता तो क्या वो कांग्रेस से आए हुए? ठीक है, मैं आ रहा हूँ आपके पास। ये आज कह रहे हैं, ये बात कर रही हैं कि आज भारतीय जनता कार्यकर्ता काम करने वाला है, क्योंकि असल भाजपा तो गायब हो रहा है। अब चुप कराइए। जी मैं नेहा बग्गा जी, मैं विभा जी मैं आ रहा हूँ, मैं दोबारा आ रहा हूँ आपके पास। नहीं, चुप रहने का आपको आदत है। नहीं, माफी चाहूंगा, ऐसे कृपया ऐसे ना करें। मैं आपके पास दोबारा आ रहा हूँ विभा जी, दोबारा आ रहा हूँ। नेहा बग्गा जी, एक बात बताइए, कैसे समन्वय बिठाएंगे आप? नंद कुमार सिंह चौहान, अर्चना चिटनीस का 36 का आंकड़ा रहा है, ये आप एक्सेप्ट करें या ना करें? अगर दो में से किसी को भी टिकट दिया जाएगा, लगता है दूसरा सपोर्ट करेगा? प्रशांत जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो संगठन चुनाव लड़ता है। अगर 36 का आंकड़ा कहीं है तो वो आज के समय में कमलनाथ जी और अरुण यादव जी के बीच में है। आप देखिए, अरुण यादव जी ने अपने फिर उसके बाद बोलेंगे कि आप चुप कराइए। सर्वे की बात ये कमलनाथ जी के सर्वे को भाजपा का जवाब दीजिए ना कि भाजपा का जो कार्यकर्ता इतने दिनों से संघर्ष कर रहा है वो क्यों
वो अपने आप को अपेक्षित महसूस कर रहा है। क्यों अर्चना जी और दीपक जोशी जी ये कहते हैं कि अगर हमारी मर्जी का चुनाव नहीं हुआ, प्रत्याशी नहीं हुआ तो हम हरवा देंगे। देखिए जिस तरह की बयानबाजी, जिस तरह के स्टेटमेंट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आते हैं, उससे स्पष्ट हो मेरे आप दोनों से रिक्वेस्ट है, अपनी बारी का इंतजार करिए। क्यों नहीं, ये भाजपा की बात क्यों नहीं कर रही है प्रशांत जी? आप इनसे जवाब लीजिए ना। केवल कांग्रेस नेहा बग्गा जी, ये भाजपा की जवाब नहीं देंगी, इनसे बात आप कुछ करेंगे, जवाब कहीं और देने जाते हैं। देखिए दिक्कत यही है। नेहा बग्गा जी, मैं कांग्रेस के सवाल पूछ रहा हूँ विभा जी से। प्रशांत जी, पहली बात, ये जवाब अगर नहीं आपने देंगी। मुझसे सवाल किया है तो सवाल तो मैं अपने तरीके से दूंगी, विभा जी के अनुसार नहीं दूंगी। नहीं, आप दूसरी बात ये कि मुझे जो बात उसका सवाल तो मिले, उसका जवाब तो मिले जो सवाल पूछा गया। अरे उसको भी मैं विभा जी के तरीके के इनके हिसाब पास से नहीं जवाब नहीं है। रखूंगी। दरअसल तो बहुत इनके पास स्पष्ट है जवाब कि नहीं भारतीय है, जनता इसीलिए पार्टी अपनी का पार्टी को प्रत्येक छोड़कर दूसरे का जवाब चाहे देंगे। युवा हो चाहे वरिष्ठ हो, वो एकजुट होकर पार्टी को विस्तार देने के लिए, पार्टी को चुनाव प्रचार के लिए काम में लगा हुआ है। दूसरी बात की सरफुटअव्वल की परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहती। मैंने आपसे पूर्व में भी कहा भारतीय जनता पार्टी का संगठन चुनाव लड़ता है। और तीसरी अहम और मुख्य बात कि माननीय मुख्यमंत्री जी की अगर आप जनदर्शन यात्रा देखेंगे तो वो चुनावी क्षेत्रों में भी और अन्य क्षेत्रों में भी लगातार चल रही है, लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं। माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष जी लगातार ये तो ठीक है, सियासी दल हैं और नेता, जिम्मेदारी उनकी तो वो करेंगे, जनता से संपर्क करना ही होगा, आपको चुनाव में जाना है। मूल अंतर है। कमलनाथ कहाँ है? कमलनाथ तो विदेश यात्रा में है और मत जाइए, ठीक है, माफी चाहूंगा, रोक रहा हूँ आप दोनों को। नेहा जी, विभा जी, आशीष जी के पास जा रहा हूँ। आशीष जी, एक सवाल अपने आप में बिल्कुल बड़ा है और वो ये कि दिल्ली दौड़ लगा रहे हैं अरुण यादव, कहीं वो ग्वालियर वाला पेंच तो नहीं फंस रहा है जब हिंदू महासभा का एक कैंडिडेट या एक व्यक्ति पदाधिकारी कांग्रेस में ज्वाइन कराया कमलनाथ ने, और तो सबसे पहले व्यक्ति अरुण यादव थे जब उसका विरोध किया गया था, कहीं कोई वो पेंच तो नहीं फंस रहा है? आशीष जी, बहुत संभव है। देखिए, खुल के तो कोई तथ्यात्मक रूप से अभी जानकारी नहीं आई है, लेकिन स्थानीय मसले और निजी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, ये दो ऐसे बिंदु हैं जिसके लिए कोई भी और कहीं का भी नेता, ये परिस्थितियां चुनाव की हों या चुनाव के अलावा हम सामान्य भी बात करें, आदमी लंबे समय से पार्टी में काम करता है, उसकी अपनी निष्ठा प्रतिष्ठा होती है, मुद्दों को लेकर अपनी मान्यताएं होती हैं, तो ये सारे मसले होते हैं जिसको लेके कांग्रेस भी अभी इसी तरह की रस्साकशी में शामिल है। और जहां तक अभी ये बहस भी हम लोग सुन रहे थे कि कोई गलती करना नहीं चाहता, ये पूरी मशक्कत केवल इसीलिए हो रही है। जी ठीक है, वक्त कम है लेकिन फिर भी एक और छोटे से सवाल का जवाब आपसे जरूर कम शब्दों में चाहूंगा। सुरेंद्र सिंह शेरा का जो इन्वॉल्वमेंट है उसको विभा जी नकार रही, लेकिन मैं इस लिहाज से भी समझना चाहूंगा कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस लीडर की तरफ से ही शह दी जा रही हो सुरेंद्र सिंह शेरा को, उनकी तरफ से बयान दिलवाए जा रहे हैं, ऐसा भी संभव है क्या आशीष जी? देखिए, बहुत संभव तो इस मामले में क्या कहा जा सकता है, लेकिन अलग अलग राजनीतिक असहमतियां या दलों के रूप में जो चीजें सामने आती है तो माना जा सकता है कि कहा जा रहा हो, या कई बार एक डिप टेस्ट होता है पॉलिटिक्स में कि एक तीर चलाया जाता है, निशाने पे कितना जाता है, आसपास रहता है और उसके अपने राजनीतिक मायने होते हैं। तो बहुत संभव है कि इस तरह की भी चीजें वहां चल रही होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत महत्वपूर्ण है। खंडवा लोकसभा सीट में जीत इस बात पे तय करेगी कि कैंडिडेट आप कैसे तय करते हैं और उस कैंडिडेट के साथ पार्टी और पार्टी का कार्यकर्ता कैसे खड़ा होता है। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि दोनों सियासी दलों के सामने इस वक्त सबसे बड़ी परीक्षा लोकसभा की जो बाय इलेक्शन खंडवा लोकसभा, वहां पे कैंडिडेट का चुनाव करना है। बहुत शुक्रिया नेहा जी, विभा जी, आशीष जी, बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। डिबेट में बस इतना ही।